कैसे हैं आप? कुछ नया सीखना है तो चलिए कुछ नया बताता हूँ, और यकीन मानिए बहुत काम आएगा आपके। पहले के टाइम में एक ब्रांड को ब्रांड बनने में 40-50 साल लग जाते थे, लेकिन आज एक ब्रांड रातों रात स्टैब्लिश हो जाता है अगर आपके पास अथाह पैसा है और डाटाबेस है, मार्केट एनालिसिस है और कॉन्सेप्ट है। नहीं समझिए? ओके, चलो डिटेल में बताता हूँ। अब आप सोचो कि जस्ट डायल जो है, हाँ जस्ट डायल ने एक शुरुआत करी छोटे दुकानदारों को बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है आप जस्ट डायल में कॉल करिए और आपको उससे रिलेटेड बिजनेसमैन की डिटेल्स मिल जाएंगी। वाह, क्या बिजनेस कॉन्सेप्ट था! लेकिन आप सोचो कि उस बिजनेस कॉन्सेप्ट को हमारे अंबानी साहब ने खरीद लिया। बिलियन दिमाग है अंबानी साहब का। हम लोग अंबानी साहब से क्यों नहीं बिजनेस करना सीखते? वो हम लोगों के लिए इतने अच्छे बिजनेस के प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, उसको हम लोग समझें तो कितना कुछ सीख सकते हैं। अब सोचिए कि अंबानी साहब ने जस्ट डायल को ही खरीद लिया, अब सारा डाटा उनके पास आ गया। तो उन्हीं ने क्या करा कि उनको राशन की दुकानें तो खोलनी ही थी, और उन्हें पता है कि इसमें कितना बड़ा मार्केट है। और कोविड में हम सब ने देखा कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो इंसान की लाइफलाइन थी, वो चीज़ें तो चलना ही चलना थी। अब उन्हीं ने छोटे छोटे मोहल्लों में, जगहों पे 1000-1500 स्क्वायर फीट के अपने स्टोर्स खोलना शुरू कर दिए। जो हमारे बचपन से हम लोग देखते चले आ रहे थे कि जो राशन की दुकानें होती थी, जहाँ पे आटा, दाल, चावल और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें मिलती थी। अब अंबानी साहब अगर बीच में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो एक प्लानिंग के साथ काम करते हैं, और हमको लोगों को सीखना चाहिए क्योंकि वो हम लोग के लिए एक रोल मॉडल है। और क्या सीखना है कि हम लोग को कैसे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना है। देखिए, उन्हीं ने डाटा एनालिसिस, अब सबसे अच्छी चीज़ है कि जस्ट डायल के ऊपर डाटा है। हम आप क्वेरी कर रहे हैं जिस बिजनेस को लेकर के हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए, जस्ट डायल पे गए तो उनको पता है, उनका उन्हीं का बिजनेस है जस्ट डायल। उन्हें सीधे जस्ट डायल खरीद लिया। और जैसे इलॉन मस्क साहब ने ट्विटर खरीद लिया, तो उनके पास पैसा है, उन्हीं ने खरीद लिया, और उनको बिजनेस अपना फैलाना था तो उनको डाटा चाहिए था। अब डाटा ऐसे तो नहीं ले सकते ना, वो क्राइम है। तो उन्होंने कहा कि कंपनी खरीद लो, और कंपनी उन्हीं ने खरीद ली। अब बट ऑब्वियस सी बात है, जब उनके पास कंपनी है तो उनके पास पूरा डाटाबेस भी है। उनको पता है कि किस जगह पे कौन सी दुकानें हैं, कैसी दुकानें हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसका वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि जब अंबानी साहब के स्टोर्स होंगे तो सोचिए उसमें जो भी प्रोडक्ट सामान यूज़ किया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, राशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो बड़ा बेसी चीज़ है कि वो उसको सेंट्रलाइज परचेज करके अपनी दुकानों तक पहुंचवा देंगे। और वो जैसे जियो उन्हीं ने लॉन्च किया, तो पहले उन्हीं ने हम लोगों को सबको सस्ते रेट पे दिया, फ्री में दिया, फिर सस्ता रेट किया, और फिर उसके बाद उन्हीं ने अपना जो भी बिजनेस पॉलिसी थी उसके तहत उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि देखिए, बड़ा बिजनेसमैन जब बिजनेस में आता है तो वो मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आता है, वो आता है हमेशा के लिए। वो 5 साल के लिए तो पैसा सिर्फ इसलिए डालता है कि उसको अपने बिजनेस को सिर्फ जमाना है, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट तो 5 साल 10 साल उसके बाद ले लेंगे, कोई इशू नहीं, उतना इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। अब आप सोचिए कि क्या जो एक छोटे छोटे किराना के दुकानदार हैं, राशन के दुकानदार हैं, क्या वो उनसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो अंबानी साहब सामान अपने स्टोर्स में प्रोवाइड कराएंगे वो बल्क परचेजिंग, उनके पास पैसा है, उनके पास टीम है, उनके पास वेल बिहेव करना अच्छा स्टाफ है। और आप सोचिए एक आम दुकानदार, उसको होलसेलर से माल लेना है, अंबानी साहब मैन्युफैक्चरर से माल ले सकते हैं और अपने स्टोर्स में पहुंचवा सकते हैं, क्योंकि वो कोको पैटर्न पे चल रहे हैं। मतलब कंपनी
ओन कर रहा है और कंपनी ही ऑपरेट कर रहा है। और एक दुकानदार जो होता है वो सामान रिटेलर से लाता है या होलसेलर से लाता है और वो अपने मुनाफे के लिए माल बेचता है। उसके बाद उसको मोहल्ले की दुकानदारी में उधारी भी देखनी है। उधारी, भैया लिख लेना दे देंगे। अब सोचिए कि भैया लिख लेना और दे देंगे, और हमारे लोगों के एक अच्छा बिहेवियर है हम लोगों का कि हम लोग को सस्ता माल और डिस्काउंट जहाँ मिल रहा होता है हम तुरंत पहुँच जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भैया ने हमको कितना उधार दिया, चलो 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 वहाँ से ले लेते हैं। सही कह रहे हैं, गलत ना? तो अब इस बात को सोचिए और दिमाग लगाइए कि जस्ट डायल से अंबानी साहब अपने स्टोर्स को कहाँ तक लेके जा सकते हैं और हम लोग उनसे क्या सीख सकते हैं। हम लोग के वो गुरु हैं और गुरु से सीखा जाता है। और सिंपल सी एक बात है कि हम लोगों को भी अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाना होगा, टेक्नोलॉजी का साथ लेना होगा और बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि मैं अंबानी जी को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता हूँ अपने देश का, जो हमारे देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, युवाओं को जॉब दे रहे हैं और हर व्यापारी को एक दिशा दिखा रहे हैं कि आप भी अपने आप को टेक्नोलॉजी पे लाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, जिसने टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, जिसने वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, वो खत्म हो जाएगा। जैसे कोडैक कैमरा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमें इस बात को समझना है। हाँ, और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, वक्त को समझते हुए HFD विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसने भी अपने बिजनेस मॉडल को बदलना शुरू करा और इस लेवल पे बदला, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं बदला। और सबको साथ में लेके चलना, सबको साथ में आगे बढ़ाना, ये HFD विजन का एक लक्ष्य है। और वो लक्ष्य HFD विजन को हासिल करना होगा, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो सीखते हैं। बच्चा भी सीखता है ना, जब छोटा होता है तो बड़ा होता है तो सीख सीख के बड़ा होता है ना। तो हमारे लोगों की खुशनसीबी है कि हमारे देश के अपने प्रिय अंबानी साहब हम लोग के मार्गदर्शक हैं और वो जिस तरह से बिजनेस पैटर्न को अप्लाई कर रहे हैं उस तरह से नहीं, लेकिन हम सब लोग भी मिल करके एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उनसे सीखना है और उन्हीं ने देश को आगे बढ़ाया है और हम सबको भी देश को आगे बढ़ाना है। और ये याद रखना है कि बिजनेस को मॉडर्न तरीके से करना है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद।